नमस्कार। आप एमएलसी साहब और हमारे श्री अशोक सिंह जी पूर्व विधायक के फिर विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, जो कि अभी हार मिली, लेकिन कोई बात नहीं है। आज आप एमएलसी रहे हैं, भाजपा से आपको निष्कासित किया गया, वापसी होने पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? दल हो गया हमारे पास, जिन्हें दल के थे लावारिस थे, तो घर मिल गया तो अच्छा लगेगा ना। इस चुनाव में ये घर वापसी क्या कहती है? चुनाव में घर वापसी अच्छा संकेत है। क्या वास्तव में 400 पार? 400 पार 500 पार नहीं, लेकिन घोसी पार हम जानते हैं। किस आधार पर घोसी पार? जनता के मतदान से घोसी पार। हमें दिख रहा है 2 फेज का मतदान हो चुका है। वोट का मत जो दान हुआ उसका प्रतिशत काफी नीचे है, इसका कारण क्या माना? देखिए, धूप जितनी तगड़ी है इसका असर तो क्लाइमेट का पड़ेगा। तो ये क्लाइमेट का असर है या कुछ और है? नहीं, यही है। और यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अभी तक देखने को मिल रहा है। बसपा से बालकृष्ण चौहान, सपा से राजीव राय और आपके एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर। क्या लगता है आपको कौन सा प्रत्याशी? प्रत्याशी गांव गलियों से सड़कों तक उपस्थित होने वाला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी की गठबंधन का ही उम्मीदवार है, जो गांव की गलियों से होते हुए शहरों तक की यात्रा में बराबर पीछे है। आप चूंकि जमीनी नेता रहे हैं और हमारे बड़े भाई श्री अशोक सिंह जी भी जमीनी प्रतिनिधि हैं, दुर्भाग्य रहा है कि आज वो हमारे इस सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। महोदय, तो एक प्रश्न आपसे, आप भाजपा के जमीनी प्रतिनिधि हैं, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? ये चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है और आदरणीय बड़े भैया यशवंत सिंह जी से आ जाने से हम लोगों की बड़ी ताकत बढ़ी है। और ये चुनाव घोसी का जो चुनाव है, घोसी का चुनाव हम लोग जीतेंगे। जो 80 की 80 सीटों का नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, तो उसमें पूरी ताकत से यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता सारे लोग लगे हुए हैं और पूरी ताकत से लगेंगे और घोसी का चुनाव हम लोग जीतेंगे। चुनाव में ऐसा दिखता है हमारा पूर्वांचल भाजपा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कमल मुरझान की तरफ हो जाता है। ऐसे हर चुनाव में हमें देखने को मिलता है, इसका कारण क्या? 2014 का चुनाव यहीं से सांसद अपने हुए थे। 2019 का चुनाव हारे तो 1.5 लाख अधिक वोट पाकर हारे, वो समीकरण नहीं बन पाए थे। इस बार पूरा समीकरण भी पक्ष में है और हवा भी पक्ष में है, लोग भी साथ हैं। मोदी जी की जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समीकरण की रूपरेखा क्या है? समीकरण की रूपरेखा देखें, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे जो भी छोटी बड़ी जो भी योजनाएं चली हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सोच के नहीं किया है कि हमारे वोटर हैं, हमारे साथ है, नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर चली है। और गरीब निचले तबके के लोग, जो अंत्योदय की जो परिकल्पना रही है संघ की, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही कि समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकतम लाभ दिया जाए और वो भी समाज में स्थान ऊंचा पावे। और आपने देखा है कि हो रहा है। जिस तरह से आप गली गली, गांव गांव अपने कार्य को कर रहे हैं, हम भी इस कार्य के संकलन का कार्य करते हैं। हम भी गांव गांव और गली गली घूमते हैं, लेकिन हमें ये मिलता है असंसदीय शब्दों का उपयोग करके। क्या आप वास्तव में चुनाव को जीत सकते हैं? देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, गलती उनसे भी हो गई है, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने नहीं किया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ की आम जनता भारत वो मोदी जी को देखती है। हमारा निशाना उस पर है, जैसे मछली की आँख पर अर्जुन का निशाना था, उसी तरह हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं, बीच में नहीं देख रहे हैं। तो 400 पार और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है तो घोसी की भी एक सीट महत्वपूर्ण। इस नाते यहाँ के सारे लोग लगकर और घोसी की सीट जिताएंगे। हमारा प्रश्न आप दोनों महोदय से है। आज भी मैं क्षेत्र में घूम रहा था और मुझे कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधियों को मैंने पाया।